तो गाइज आज मैं गई थी नीली छतरी वाले मंदिर। मैं और मेरी दो फ्रेंडें थी, तो वो आगे आगे चल रही हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। मैं अपनी वीडियो बनाती हुई अपनी मस्ती में चल रही थी। लोहे का पुल है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने का, तो मैं उस पर चल रही हूँ। और हम गए थे यहाँ से और नीली छतरी वाले मंदिर तक पैदल। और अब हम पहुँच गए हम नीली छतरी वाले मंदिर पे। तो आज थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से वहाँ भीड़ थी। और ये मैंने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई भोले शंकर की। वहाँ पे पहले हमने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद सब अपने अपने घरों से आए थे, वहाँ पूजा कर रहे थे, तो सब जल चढ़ा रहे थे वहाँ पे। और हमने भी वहाँ पे जल चढ़ाया और जोत जगाई। और इतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा। फिर मैंने वहाँ खड़े होके थोड़ी सी ही वीडियो बना पाई थी। और उसके बाद जाएंगे हम गौरी शंकर मंदिर पहुंच गए हैं। तो गौरी शंकर मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सोमवार के दिन ही जाते हैं, और सोमवार के दिन ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ पे मैंने पूरे मंदिर की वीडियो बनाई। और ये है नंदी महाराज, इनकी भी वीडियो बनाई हमने। और इनके कान में कुछ बोलना होता है, तो सब भी महाराज। इधर सामने ही बिल्कुल शीशे के अंदर है भोले शंकर की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये मंदिर नंदी महाराज है और उधर सामने भोले शंकर हैं, अभी नज़र आएंगे। और सभी वहाँ पे मंदिर में बहुत भारी भीड़ थी। और मैं और मेरी फ्रेंड कुछ बातें कर रही थी वहाँ पे, तो मैं फिर से वीडियो बना के लेके आई गौरी शंकर की। और फिर हम वहाँ से बाहर की तरफ को हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद पूनम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है ऐसे कि मैं गई थी सुबह आज गौरी शंकर मंदिर, तो मैं सुबह कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी। जो भी था व्लॉग मैंने वहीं मंदिर में जाकर ही। फिर वहाँ से आकर मेरी बेटी लगा रही थी झाड़ू। फिर मैंने कहा अभी झाड़ू नहीं लगानी है, मुझे पहले पंखा साफ़ करना है। तो मैंने पहले पंखा साफ़ कर दिया था। फिर उसने सारे बेड के सिराने, ये साइडों के सब कुछ साफ़ करके फिर उसने सारे में झाड़ू लगाई है। और झाड़ू लगाने के बाद वो लगाएगी सारे में पोछा। तो अभी वो सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगाने के बाद लगेगी पोछा। और मैं इस बेड पे चादर बिछा दूँगी क्योंकि बेड पे चादर बदलनी थी। आज पंखा साफ़ किया था, वो सारे पे सफाई की थी, तो इसीलिए पोछे चादर बदलनी थी। अभी वो लगा रही है झाड़ू। झाड़ू बहुत साफ़ और बहुत अच्छी तरह से लगाती है ये। घर में जब एक मंजिल की सफाई इसने की थी, दो की मैं ऊपर और नीचे की मैं करके चली गई थी। और आने के बाद फिर एक मंजिल की सफाई इसने की थी। फिर मैंने आने के बाद भुना दलिया, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए बनाना था मुझे दलिया नमकीन वाला। और उनका दलिया भूनने के बाद फिर मैं उनके लिए दलिया छोंक दूँगी थोड़ी देर में। और तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ मम्मी पापा जी के लिए दलिया। और दलिया भूनने के बाद फिर मैं दलिया छोंक दूँगी। तो मेरा दलिया भून गया, अब मैं छोंक रही हूँ दलिया, क्योंकि वो आज बनाया था उनके लिए नमक का दलिया और एक दिन बनाती हूँ मीठा दलिया। तो एक दिन मीठा और एक दिन नमक का, ऐसे ही वो दलिया खाती हैं, क्योंकि उनके मुंह से रोटी भी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं खाई जाती। तो इसीलिए उन्हें मैं दलिया ही बनाती हूँ सुबह के टाइम नाश्ते में। और फिर बनाती हूँ तोरी खाने में, तो तोरी में तोड़ के ही वे रोटी खाती हैं। तो चलो अब हम कर लेते हैं अपने आगे के ज़रूरी काम। फिर मैंने आके यहाँ पे पापा जी की चाय की, दोपहर का टाइम है। फिर मैंने पापा जी की चाय बनाई। पापा जी का खाना मैंने पहले भिजवा दिया था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड का खाना बनाया, सबसे बाद में वो ही रह गए थे। सबके खाने के बाद फिर मैंने उनके लिए खाना बना कर लगा दिया, जो क्योंकि मैंने आज बनाई थी टिंडे की सब्जी और छाय, और मम्मी के लिए बनाई थी तोरी, और बच्चों के लिए बनाए थे नमकीन चावल, जो कि नमकीन चावल बनाए थे मेरी बड़ी बेटी ने। फिर आके मेरी बेटी लग गई रोटी बनाने पापा के लिए, अपने पापा के लिए। तो फिर उन्होंने कहा मैं बना देती हूँ पापा के लिए रोटी, आप बैठ जाओ, क्योंकि मैं
आज गौरीशंकर मंदिर से गई थी तो फिर वहाँ से थक गई थी, तो उसने मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया था, सबका खाना बनाया। और शाम का भी खाना मेरी बड़ी वाली बेटी ने ही सबका बनाया था। फिर उसने सबकी रोटियां बना दी। फिर मैंने बस गर्म पानी करके जो मेरे मिट्टी के बर्तन होते हैं वो धोए थे। तो अभी वो रोटी बना रही है अपने पापा के लिए, और चाय मैंने पापा जी को भिजवा दी है, और फिर ये रोटी दे आएगी। फिर मैं गर्म पानी रख दूँगी, क्योंकि मुझे गर्म पानी में ही सारे मिट्टी के बर्तन साफ़ करने होते हैं। मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से साफ़ होते हैं, उसमें और कुछ नहीं करना होता। गर्म पानी से फिर एक जूना होता है प्लास्टिक का, वो डाल के अंदर साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इधर मेरी बेटी काम कर रही है, इधर मैं काम कर रही हूँ साइड में। हम दोनों माँ बेटी मिलके काम कर लेती हैं। अगर हेल्प करवाने वाले हों तो काम जल्दी निपट जाता है, नहीं लेकिन अकेले आदमी तो पूरे दिन लगा ही रहता है। तो ये मैंने अब बर्तन धोने लगी हूँ। तो पहले वो जो मैंने कुकर भी है, वो कढ़ाई भी है, वो भिगोना भी है, वो सब चीज़ है, उसे धो के रखा। फिर हांडी धो के औंधी लगाई, और उसके बाद जो बर्तन पड़े होंगे वो सब मैं धो दूँगी। और अब मैं और बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। कटोरी, गिलास, चम्मच, सब चीज़ ये साफ़ कर दूँगी। गाइस, तो देखो मैं आज लेके आई थी एक कढ़ाई, और नीचे एक इसके है आटा मारने के लिए। तो आज मैं लेके आई थी ये दोनों चीज़ें। तो गाइस, शाम का सारा काम बस मैंने दाल चढ़ाई थी, सबका निष्का ने कर दिया था, रोटी बनाना और सब कुछ। तो इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। अगर कोई गलती है तो कमेंट करके भी बताएं, ठीक है? तो बाय बाय।